अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तीसरी वीडियो है हमारे कोर्स की। इसमें आज हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ। तो इधर फाइल पे आएँ और ऑप्शंस में जाएं। तो यहाँ से ऑप्शंस में जाके ये जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर टैब्स जो होते हैं ना, जब अगर आपने मल्टीपल चीज़ें खोली हों तो उनको टैब्स की बजाय मैं विंडोज़ में, ओवरलैपिंग विंडोज़ में खोलना चाहता हूँ, ताकि हम उनको ड्रैग अराउंड कर सकें और मल्टीपल विंडोज़ एक टाइम पे देख सकें। तो इसको करने के लिए आप करंट डाटाबेस में आएँ और यहाँ पे ये जो टैब डॉक्यूमेंट्स लिखा है, इसकी बजाय आप ओवरलैपिंग विंडोज़ सेलेक्ट कर लें। तो ओवरलैपिंग विंडोज़ सेलेक्ट करके आप इसको क्लोज़ कर दें, ओके कर दें। ओके करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि यू मस्ट क्लोज़ एंड रीओपन द करंट डाटाबेस। तो आप इसको अपने एक्सेस को क्लोज़ करके इसको दोबारा रीओपन करें। जब आप इसको रीओपन करेंगे तो अब आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारी जब भी आप मल्टीपल टेबल्स या फॉर्म्स एंड क्वेरीज़ वगैरह खोलेंगे तो वो टैब्स में नहीं शो होंगी, वो ओवरलैपिंग विंडोज़ में शो होंगी। तो आप मल्टीपल विंडोज़ ड्रैग अराउंड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एक टाइम पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे समझता हूँ कन्वीनियंट है। ठीक है, अब खुल गया हमारा डाटाबेस। हम क्रिएट पे जाते हैं और टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये देखें हमारी ये विंडो आ गई है। ये एक ड्रैगेबल विंडो है, हम इसको इधर से मूव अराउंड कर सकते हैं। तो इसमें ये हमारी फील्ड नेम है सबसे पहले, उसके बाद डाटा टाइप है, डाटा टाइप के बाद आगे डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस तरह यहाँ पे अपनी फील्ड्स वगैरह इंटर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट नेम इंटर करते हैं और इसका जो डाटा टाइप हम रखेंगे वो रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। ओके, टैब दबाया, आगे गए, लास्ट नेम लिखा। लास्ट नेम होगा जो इसका भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। उसके बाद अगली फील्ड क्या होनी चाहिए? अगली फील्ड हम कर लेते हैं एड्रेस, राइट। तो एड्रेस होता इतना लंबा नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बस आपको शो करने के लिए लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पे गए, एड्रेस के बाद हम सिटी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने कस्टमर की सिटी वगैरह भी ये वहाँ पे सेव करनी है। उसके बाद हम उसका प्रोविंस ऐड कर लेते हैं कि ये किस प्रोविंस से है। अगर आप चाहें तो अगर आपने इंटरनेशनल काम करना है तो आप कंट्री वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने डाटाबेस में कंट्री नहीं ऐड करता, मैं इसको बस प्रोविंस तक ही रखता हूँ। तो उसके बाद मैं कर लेता हूँ कंपनी नेम, कस्टमर जिस भी कंपनी में काम करे उसका नाम रख लेता हूँ। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ इन दैट कंपनी, तो नाम एम्प्लॉइज़ करके तो उसको मैं, क्योंकि ये एक कैलकुलेटेबल फील्ड है, इसमें हम एवरेज एम्प्लॉइज़ या शो मी एम्प्लॉइज़ ग्रेटर दैन 5 लेस दैन 5 इस तरह की क्वेरीज रन कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको नंबर रखूँगा। कोई भी जो फील्ड है जिसमें आप कैलकुलेशन करें उसको नंबर रखें, वैसे शॉर्ट टेक्स्ट रखें। जो डिस्काउंट आगे लिखते हैं, डिस्काउंट के लिए भी नंबर होगा, लेकिन ये नंबर जो है ये लॉन्ग इंटीजर नहीं होगा, ये मैं इसको डबल रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल्स में होगा, ये होल नंबर्स नहीं होगा, इसमें डेसिमल्स आएंगे। तो इसको डबल चूज़ करते हैं। और मेरा डिस्काउंट है जो ये परसेंटेज में है, तो इसके लिए मैं जो एक और चीज़ यहाँ पे चेंज करूँगा वो होगा फॉर्मेट पे मैं क्लिक करके, तो यहाँ से ये देखा, यहाँ से परसेंटेज लिखा है, परसेंट, इस परसेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो मेरी शो होंगे नंबर्स वो परसेंट में शो होंगे। तो इसके अलावा अब हमने और कौन सी फील्ड ऐड करनी है, हम ऐड कर लेते हैं कस्टमर सिंस, कि कब से ये कस्टमर हमारे साथ है, कब से इसने हमसे पीसी खरीदने शुरू किए हैं। तो ये एक डेट एंड टाइम की फील्ड होगी, क्योंकि इसमें डेट हमने लिखनी है। तो उसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं इज़ एक्टिव, कि ये कस्टमर हमारे साथ है या नहीं। ये एक येस एंड नो की फील्ड है, तो हम येस एंड नो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फील्ड है, इसलिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ ताकि जो भी डाटा एंट्री के लिए आएगा उसको पता हो। कि मैं इसमें लिख देता हूँ इज़ द कस्टमर स्टिल विद अस, सो दैट जो भी डाटा एंट्री कर रहा होगा ना उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पे आपने क्या इंटर करना है क्या नहीं। उसके बाद ऐड करते हैं क्रेडिट लिमिट,
कि हम इसको कितना उधार दे सकते हैं। तो ये पैसे हैं तो इसमें करेंसी चूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसमें सारा पैसों के रिलेटेड ही डालता होगा। इसके अलावा हम और कौन सी फील्ड ऐड कर सकते हैं? नोट ऐड कर लेते हैं। अगर हमने कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कस्टमर के बारे में लिखनी हो, इसको लॉन्ग टेस्ट कर लेते हैं। ये लंबी फील्ड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। तो इसमें हम कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल्स वगैरह कस्टमर की लिख सकते हैं, एनी एडिशनल डिटेल्स अबाउट द कस्टमर। ये जो फील्ड है इसको हम ऑप्शनल रख लेते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होगी आपने इसमें डाटा इंटर करना है या नहीं करना, तो इसलिए इसको ऑप्शनल रखते हैं। ठीक है, ये हमारी सारी फील्ड्स तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। इसमें हमने जो है ना कस्टमर आईडी वो कोई नहीं ऐड की, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर आईडी, ठीक है। और ये जो आईडी होती है इसको ऑटो नंबर रखना चाहिए। मैं ऑटो नंबर ही रखता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते रहते हैं और इनमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले 6 रिकॉर्ड्स इंटर किए हैं तो छठे का जो कस्टमर आईडी होगी वो होगी 6। अगर आप उसको डिलीट करते हैं और दोबारा से बनाते हैं, कोई और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो उसकी दोबारा 6 नहीं आएगी, उसकी 7 ही आएगी, क्योंकि 6 एक दफ़ा हो चुका है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर दोबारा से क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने से आप फील्ड्स को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, आगे पीछे। तो इसको मैं फ़र्स्ट पे ले जाता हूँ क्योंकि मेरी कस्टमर आईडीज़ या जो भी मेरी आईडीज़ होती हैं मुझे फ्रंट पे ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैं प्राइमरी की पे क्लिक करके इसको प्राइमरी की बना देता हूँ। जो प्राइमरी की होती हैं ये आपके डाटाबेस को बताती है कि किस फील्ड के मुताबिक मैंने अपने टेबल को सॉर्ट वगैरह करना होता है। तो ये जो प्राइमरी की होती है आपकी, इसको आप इस तरह की फील्ड पे लगाएं जो यूनिक हो, जो दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ ऐड करना भूल गए थे, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन हमने इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी होती, इसको बस नंबर्स लिखने हैं, लेकिन इसमें नंबर्स में कैलकुलेशन कोई नहीं है, तो इसको मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही रखूँगा, नंबर्स नहीं रखूँगा। शॉर्ट टेक्स्ट इजी टू डील विद होते हैं। इसको भी मैं मूव करके ऊपर कर देता हूँ लास्ट नेम के बाद एड्रेस से पहले। जो शॉर्ट टेक्स्ट होता है वो बेहतर रहता है क्योंकि उस पर आप काफ़ी ऐसी फील्ड्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं शॉर्ट टेक्स्ट की जो मैं समझता हूँ कि इजी टू डील विद हैं, तो इसलिए आप वो शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करें जितना हो सके, ठीक है। अब इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं कस्टमर टी, क्योंकि ये कस्टमर का डाटाबेस है और ये एक टेबल है, कस्टमर का टेबल है और ये एक टेबल है, इसलिए मैंने टी एंड पे लिखा है, ठीक है। अगर आपने इसको दोबारा एडिट करना है तो राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दें, तो ये दोबारा वो डिज़ाइन व्यू आपके सामने ले आएगा। आप इसको क्लोज़ करें। अगर आपने इसमें डाटा इंटर करना है तो डबल क्लिक कर दें, इससे आप इसको डाटा इंटर कर सकते हैं। तो ये देखा, ये विंडो, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले गया हूँ। इसको मैं रीसाइज़ कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ऊपर नीचे जहाँ पे दिल करे वहाँ पे इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ, रिस्टोर डाउन भी कर सकता हूँ। तो जो अगर मैं सेकंड विंडो खोलूँगा वो भी इधर ही मुझे एक साथ पे दोनों विंडो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको जहाँ पे दिल करे इनको अरेंज करके तो रख सकते हैं। मैं इसको ऊपर करता हूँ और डाटा एंट्री शुरू करता हूँ। जो कस्टमर आईडी है इसमें मैं खुद से डाटा इंटर नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये ऑटो नंबर है और इसी तरह ये होनी भी चाहिए, आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करूँगा और आपको एक थोड़ी सी ना बताऊँगा फील्ड्स क्या। जो फील्ड्स होती हैं अक्सर स्टूडेंट्स को ना इस बात पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि पता नहीं चलता कौन सी फील्ड हमने अपने टेबल में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप एक टेबल बना रहे हैं, डाटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने सेव करनी है ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरह से जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो सामने लाया ना अभी, ये मैंने शिफ्ट F2 दबा के लाया, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आप ज़्यादा चीज़ें लिखना चाहते हैं तो उसको आप जूम कर सकते हैं, ये जूम हुई फील्ड है। तो
तो इसको आप शिफ्ट F2 दबा के जूम करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी हो लिख कर फिर आप ओके दबाते हैं, तो इस तरह वो वापस जूम आउट हो जाती है और नॉर्मली शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हम इंटर करते जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको जो फील्ड आपने ऐड करनी है वो आपको पता चलेगा जब आप अपने बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स जानते होंगे। वो किस तरह आप जानेंगे? अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं डाटाबेस, तो आप उनसे बात करें, जो बिज़नेस का ओनर है उनसे बात करें कि आप यूज़र्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा आपने कौन कौन सी फील्ड्स ऐड करनी है। तो ये देखें, ये वाली थी एक डेट एंड टाइम फील्ड, तो इसके साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा एक कैलेंडर व्यू। मैंने उस पर क्लिक करके डेट चूज़ किया है। मैं खुद भी डेट टाइप कर सकता हूँ इस तरह करके, जो भी मैंने टाइप करनी हो, या फिर कैलेंडर पे क्लिक करके तो वहाँ से डेट चूज़ कर सकता हूँ। अगली है येस एंड नो वाली फील्ड। इस पे आप खुद क्लिक करके भी इसको एक्टिव और अनचेक या अनचेक कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्पेस बार से भी चेक या अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ गया है क्रेडिट लिमिट। ये पैसों में शो होता है, करेंसी शो होती है, तो इसके साथ ये जो भी आपने करेंसी सेलेक्ट की होगी उसका सिंबल शो हो रहा होगा। ठीक है, आगे ये नोट्स वगैरह सब कुछ। तो अगर आप किसी भी फील्ड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऊपर या आपको ऑप्शंस शो हो रहे होंगे टेबल टूल्स के नीचे, फील्ड्स के टैब शो हो रहा होगा। इस पे आप क्लिक करें, इसमें आपको ये देखा सामने लिखा हुआ है फॉर्मेट करेंसी, डाटा टाइप करेंसी, और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई है। आप इनसे काफ़ी देख सकते हैं जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ से देखनी हो। ठीक है, अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका नेम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, शॉर्ट टेक्स्ट में अगर आप इसको करना है या करेंसी में करनी है तो वो सारा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये करेंसी यहाँ पे शो हो गई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप इसको चाहें तो एक किसी भी फील्ड को एक रिक्वायर्ड फील्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे वो ऊपर जो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके तो आप इसको एक रिक्वायर्ड फील्ड बना सकते हैं कि जो भी फील्ड है वो अगर आप उसको रिक्वायर्ड बनाते हैं ना तो वो आपने इंटर करनी उसके बगैर आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. I hope you guys enjoyed the video. Please don't forget to share, like and subscribe, and don't forget to hit that notification bell. Allah Hafiz.